भारत की धरती एक ऐसी पहेली जहां इतिहास और विज्ञान की टक्कर होती है। कौन है असली मूल निवासी? कौन आया बाहर से? क्या आर्य और ब्राह्मण विदेशी है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की नजर में इस सवाल का जवाब क्या था? और अब डॉक्टर विलास खरात की नई किताब और लखनऊ की डीएनए कॉन्फ्रेंस में होने वाले चौंकाने वाले खुलासे क्या है? आइए 24 अगस्त 2025 को लखनऊ में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में जानें। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि आर्य भारत के बाहर से आए, संभवतः मध्य एशिया से। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत की संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है जहां विदेशी और स्थानिक तत्व मिले। नेहरू की यह थ्योरी आर्यों को विदेशी मानती है, लेकिन इस सिद्धांत पर भारतीय संस्कृति को कमजोर दिखाने का आरोप लगता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब द आर्टिक होम इन वेदास में दावा किया है कि आर्य और वैदिक ब्राह्मण उत्तर ध्रुव के पास से आए थे। उनके अनुसार ऋग्वेद के कुछ श्लोक इसकी पुष्टि करते हैं। तिलक का यह दावा ब्राह्मणों को विदेशी मूल का बताता है, पर इसे वैज्ञानिक आधार पर कम और काल्पनिक ज्यादा माना जा सकता है। क्या यह ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश थी? तिलक के राष्ट्रवाद और मनुवाद के बीच यह तनाव आज भी चर्चा का विषय है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया और वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोता माना। उन्होंने ब्राह्मणों को आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बताया। दयानंद का यह दृष्टिकोण मनुवादी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करता है। उनके विचारों ने सामाजिक समानता की मांग को कमजोर किया और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया। क्या यह भारतीय समाज को बांटने की कोशिश थी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य विदेशी थ्योरी को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत मनुवाद को मजबूत करने के लिए गढ़ा गया ताकि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को सही ठहराया जा सके। दूसरी ओर महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में दावा किया कि ब्राह्मण विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने मूल निवासियों को गुलाम बनाया। फुले की थ्योरी सामाजिक न्याय की मांग को बल देती है, पर क्या यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी या सिर्फ सामाजिक सुधार का हथियार थी? अब बात करते हैं डॉक्टर विलास खरात की नई किताब विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया की। यह किताब दावा करती है कि डीएनए सबूतों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों का मूल पश्चिम यूरेशिया, खासकर काला सागर क्षेत्र से जुड़ा है। 1995 से 2001 तक यूनिवर्सिटी ऑफ एटा और आंध्र प्रदेश के वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किए, जिसमें पाया गया कि ब्राह्मणों का डीएनए 99.96% यूरेशियन लोगों से मिलता है। क्या यह किताब मनुवाद की जड़ों को उजागर करेगी? क्या यह भारत के मूल निवासियों के सवालों को सुलझाएगी? 24 अगस्त 2025 को लखनऊ के उद्यान भवन में प्रबुद्ध मोर्चा और L3MN द्वारा आयोजित डीएनए कॉन्फ्रेंस में यह किताब लॉन्च होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर विलास खरात जैसे दिग्गज इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। डीएनए के आधार पर चर्चा होगी कि कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी। चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो मनुवाद की नींव हिला सकते हैं। यह किताब अमेज़न पर उपलब्ध होगी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह कॉन्फ्रेंस शांतिपूर्ण होगी? पहले भी ऐसे आयोजनों में बवाल हो चुके हैं। क्या इस बार भी कोई विवाद होगा? क्या डीएनए से यह पता लग सकता है कि कौन मूल निवासी है और कौन विदेशी? हाँ, डीएनए टेस्टिंग जैसे कि हेल्पोग्रुप एनालिसिस यह बता सकती है कि किसी समूह का मूल कहां से है। पहले भी डीएनए रिसर्च जैसे यूटा यूनिवर्सिटी का अध्ययन ने ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों को यूरेशिया से जोड़ा है, लेकिन डीएनए सिर्फ एक हिस्सा है। भारत की संस्कृति और इतिहास को सिर्फ डीएनए से नहीं समझा जा सकता। मनुवाद ने सदियों तक समाज को बांटा और यह किताब उसकी आलोचना तथ्यों और आंकड़ों के साथ करती है। तो क्या आप तैयार है सच्चाई जानने के लिए?
24 अगस्त 2025 को लखनऊ में उद्यान भवन सप्रू मार्ग हजरतगंज में सुबह 11 बजे इस ऐतिहासिक डीएनए कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। डॉक्टर विलास खरात की किताब विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया के साथ मनुवाद की जड़ों को चुनौती दे। चलो लखनऊ, भारत के इतिहास को फिर से लिखने का समय आ गया है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।